वरुण, जी मुझे ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। जी बताइए, क्या हेल्प चाहिए आपको? वो क्या है ना, चार गली में तुम्हारा नाम सुन रही हूँ कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो। जी एक हेल्प कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी तुम्हारी। बताइए। वो मेरे बेटे का ट्यूशन लगवा दो ना, जहाँ तुम पढ़ते हो। वो सोनू, हाँ। आपका बेटा है ना? वो हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, मुझसे भैया भैया कहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताइए, हम्म? आप मेरी जगह पे ट्यूशन उसे क्यों पढ़ाना चाहती हैं? मतलब? मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आप हाँ वहाँ के लिए बात कर रही हैं ना? हाँ हाँ, क्योंकि तुम वहाँ वहीं से पढ़ते हो ना, और तुम भी अच्छे हो पढ़ने में। तो ऐसा करो, तुम दोनों दोस्ती कर लो। देखो, तुम्हारे साथ वो रहेगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, और मैं ना रिलैक्स रहूंगी। मैंने वैसे उसको कई बार कहा है कि तू मुझे भैया मत बोला कर, तो मेरी ही उम्र का है। लेकिन फिर भी बहुत रिस्पेक्ट करता है वो मेरी। ठीक है, लेकिन बात कर लो ना। वैसे फीस क्या है वहाँ की? आंटी, 3500 रुपये। अच्छा, 3500 रुपये। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूंगी। तुम ना बस बात कर लो। अरेंज मतलब? अरे मेरा मतलब कि हो जाएगा। मैं फीस तुम्हें दे दूंगी। वैसे कब से, मतलब बात कब करोगे, और वो कब से जा सकता है पढ़ने के लिए? आंटी आप कहें तो मैं कल ही बात कर लेता हूँ। आज नहीं जाओगे क्या ट्यूशन? नहीं, आज तो नहीं। वो क्या है ना कि आज आप आई हैं। अच्छा। अरे नहीं नहीं, मेरे आने की वजह से तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। तुम जाओ। मैं तो बाद में आके मिल लूंगी। नहीं आंटी, आप इतने टाइम बाद मतलब पहली बार आप आई हैं तो आइए ना, चाय वाय थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी मम्मी और पापा कहाँ घर पे कोई नहीं है, हैं? सब लोग बाहर गए हुए हैं, तो टाइम लगेगा उन लोगों को आने में। अच्छा। वैसे आप सोनू की मम्मी हैं? अभी आप, वही तो बता रही थी मैं ल- सोनू की मम्मी नहीं तो और क्या हूँ। लग नहीं रहा वैसे आपको देख के। अरे वो क्या है ना, बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी ना, इस वजह से। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? यही कुछ 30 के आसपास प्लस ही होंगी मैं। 30 के आसपास? हाँ। आह, वैसे आंटी, मैं सही बताऊं, आपको देख के मेरे पसीने छूट रहे हैं। वही मैं भी पूछने वाली, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि, खैर छोड़िए, आप चाय लेंगी? अरे चाय, हाँ हाँ, ले लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चाय बना के देता हूँ आपको। वैसे तुम्हें चाय बनानी आती है? नहीं, आती तो नहीं है, लेकिन आप मेरी मदद करवा दीजिए। आ, ठीक है, तुम्हें चाय पीना है क्या, या फिर सिर्फ मेरी वजह से तुम कह रहे हो चाय नहीं, आप पहली बार आई हैं तो ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा मैं आपको। रहने दो ना, कोई जरूरी नहीं है चाय वाय। अरे आंटी जी छोड़िए ना, मजाक मत करिए। वैसे मेरा हक बनता है आपके लिए, क्योंकि आप आई और मैंने चाय के लिए नहीं पूछा, तो घर वालों को पता चलेगा तो वो किसी दिन मुझे बोलेंगे कि घर पे आया और मेहमान को ऐसे भगा दिया। अरे नहीं नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी कि तुमने मुझे भगाया नहीं, मैं खुद गई थी। नहीं, आप आई हैं तो चाय पी के ही जाना। आइए आप मेरे साथ। ठीक है। अरे सुनो ना, चाय रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी है। क्यों? बस चाय में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो तो तुमने कहा इसलिए मैं चली आई। वैसे एक बात कहूँ आंटी जी, हाँ बोलो ना। आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा क्या? अरे ये काफी पुरानी ड्रेस है, मतलब नाइटी है, वो कबर्ड में रखी हुई थी तो मैंने निकाल ली। तुम्हें याद होगा, ये नाइटी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब पहन के आई थी। अच्छा। हाँ, जल्दी जल्दी में क्या हुआ था ना, सामान शिफ्ट करने की वजह से मैं चेंज करना ही भूल गई, और सारे कपड़े पैक कर दिए थे मैंने। वैसे हम्म, आप अच्छी हैं काफ़ी। मतलब? मतलब कितना ख्याल रखते हैं आप अपने बेटे का, मतलब आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ ट्यूशन पढ़े। बिल्कुल। अब देखो तुम कितने अच्छे हो पढ़ने में। मैं सबसे सुनती हूँ कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, यहाँ तक कि तुम छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते भी हो। हाँ, बताओ। वो क्या है ना कि घर पे खाली बैठा था हूँ, कभी कभी तो सोचा है शाम के समय में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दूँ। कितना अच्छा सोचते हो तुम। इससे तुम्हारे रिवीजन भी हो जाते होंगे, है ना? रिवीजन तो हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, मेरे कदम कहीं और भाग रहे हैं। कहाँ?
यहाँ क्या? मतलब जॉब वॉब ढूंढने के उस पे। तुम ना, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम कुछ बातें सच बोलते हो और कुछ बातें समझ ही नहीं आती हैं। देखिए, आपको भले ही अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो अब मुझे खुद से रियलाइज़ होने लगा है कि मुझे ज़रूरत है किसी की। किसकी जरूरत है? तुम्हारे घर में तो सबको ही है, तुम्हारी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है। पार्टनर रही है। पा, पार्टनर? तुम्हें रूम पार्टनर चाहिए क्या? जी। अरे तो रूम पार्टनर देखो ऐसे तो मिलेगा नहीं, तुम्हारी मम्मी से मैं बात करूंगी, ठीक नहीं है? नहीं, वो पार्टनर नहीं। हाँ। हम्म, अच्छा, तुम्हें क्लासमेट चाहिए है ना? नहीं। मतलब वो स्टडी पार्टनर। आप समझी नहीं। तुम क्या समझाना चाहते हो, सही से समझाओ ना। मुझे आप चाहिए। क्या? आप, देखिए, ये बहुत समय से मेरे मन में चल रहा था, तो आज आपसे कह रहा हूँ। जब आप आई थी ना यहाँ पे, तभी से मैं आपको देख के ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। देखिए, गहरी गहरी सांस मत लीजिए। मैं आपको सोचने का समय दे दूंगा। अ, मेरे बारे में एक बार सोचना जरूर। अब देखो, मैं देखिए, क्या ही अर्ज है, अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो। आपकी तो शादी हो चुकी है और मैं तो अभी कुंवारा ही हूँ। मन करता है बस इन सब चीज़ों का, इसलिए। वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी, कहिए। मैंने भी तुम्हें जब पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे पसंद थे, लेकिन मैंने सोचा कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पाई। अब तुमने जब सामने से बोल दिया है तो मैं भी थोड़ी सी मतलब घबरा गई। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप किसी को सच बोल दीजिए, एक समय के लिए उसे बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम उसको ये तो पता चलेगा कि अगले के मन में क्या चल रहा है और उसकी फीलिंग क्या कह रही है। सही कह रहे हो तुम, दिल में कभी ऐसी बातें रखनी नहीं चाहिए। जो आपके दिल में आ रहा है वो बता दीजिए। मैंने तो कह दिया, आपने भी कह दिया। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दिल पे कब्जा कर लें। इतनी जल्दी? क्यों? मतलब थोड़ा टाइम तो दो। टाइम वाइम नहीं है मेरे पास। मैं तो बस चाह रहा था कि पहली मुलाकात में ही अगर सब कुछ हो गया तो भाग्य खुल जाएंगे मेरे। टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अब देखो, मैं क्या कह रही थी कि जी। हम क्या बैठ के बात करें? आप खड़े खड़े बात करते करते मेरा दिमाग नहीं चलता। आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए आंटी जी। आप बताओ, क्या बताऊँ? जो भी तुम्हारे दिल में है। जो था मेरे दिल में वो तो मैंने आपको बता दिया। तो तो क्या? और ये चीज़ तुम्हारे मन में कब से चल रही थी? वो, देखिए, काफ़ी समय से चल तो रही थी ये चीज़ मेरे मन में, लेकिन कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अब क्यों बता रहे थे? इसलिए बता दिया कि आज आपको उस तरीके से देखा जिस तरीके से मैंने पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा, जी। किस तरीके से? यही, जो लिबास आप डाल के आई हैं। कोई खराब है? नहीं, ये खराब नहीं है। यही तो वो है जिसे, मतलब, मैंने अपने मन में बसा रखा था कि जिस दिन आप ऐसे उसमें मुझे दिखाई देंगी ना, उस दिन मैं अपने दिल की बात आपको कहूँगा। तो इसलिए तुमने कह दिया? जी। अगर इस बारे में किसी को पता चला तुम्हारे घर में या फिर आस पड़ोस में, तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? किसको पता चलेगा? आप बताएंगे? नहीं, लेकिन मुझे भी डर है कि अब तुम अगर मेरे बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ोगे तो उसे डाउट हो गया तो? नहीं, उसे कभी डाउट नहीं होगा। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि अपनी बातें अपने तक ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी और को मैं शेयर करूँगा तो मेरी खुद बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत इस तरीके से उछले।
उसमें मैं भी तो बदनाम होऊंगा ना। बदनामी तुम्हारी कम मेरी ज़्यादा होगी। मुझे ही कहेंगे कि इसी औरत ने इस लड़के को फंसा लिया। इस बदनामी से मुझे भी डर लगता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बातों पे खरा उतरूंगा। देखो, मैं तो बस इतना चाहूँगी कि मेरे बेटे तक ये बात ना पहुँचे। कभी नहीं जाएगी, जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक तो कभी नहीं। और हाँ, जब तक आपकी दिली इच्छा नहीं होगी तब तक मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। बस आप इसी तरीके से आते रहना, मुझे अच्छा लगेगा आपको बार बार इस तरीके से देख के। ऐसा करो ना कि जी, तुम मेरे घर आ जाया करो। मैं आपके घर आऊँगा तो पड़ोसी लोग थोड़ा शक करेंगे। तुम मेरे बेटे से दोस्ती कर लो, इसी बहाने आ जाया करोगे। या फिर कभी कभी जब मेरा बेटा नहीं रहेगा, तब तुम और मैं दोनों मिलकर मज़े करेंगे। जी, बात तो आपकी बहुत अच्छी है। मैं भी तो इसी का ही इंतज़ार कर रहा था। और अगर दोस्ती हो गई आपके बेटे से हम्म। तो आपके घर में जाना मेरा थोड़ा आसान आसान हो हो जाएगा। जाएगा। काफी समझदार हो तुम। वो काफी नहीं, बहुत ज्यादा समझदार हो। क्या करूँ, समझदारी दिखानी पड़ती है। एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़कियां क्यों नहीं पसंद है? पता नहीं, स्टार्टिंग से ही जब मुझ में समझ आने लगी तो मैं आंटी और भाभीयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा हूँ। हम्म। जी, वो क्या है ना, सुना है कि आंटी हो या भाभी, इन दोनों से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और सीखने को भी काफी कुछ मिलता है। जी, शायद इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट जाग गया, और मेरा इंटरेस्ट ऐसा जागा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे घर में कोई और तो नहीं आएगा ना? नहीं, सब बाहर गए हूँ 2 दिन की टूर पर। मतलब तुम इस घर में अकेले हो? हाँ, देखो, जब अकेले हो तो अकेलेपन का कुछ तो फायदा उठाओ। आज रात को आप यहाँ रुक सकती हैं। आज रात का तो पता नहीं, फिलहाल अभी मैं यहीं पे हूँ। तुम शुरू तो करो, खत्म मैं कर दूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं।